हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रह्म सक्सेस इंस्टीट्यूट। देखिए, आज हम क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 3 जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसके कुछ 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और इन क्वेश्चंस में अगर किसी में भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के दौरान अमेरिकी बागानों में किसने काम किया था? 18वीं शताब्दी के दौरान अमेरिकी बागानों में किसने काम किया था? यूरोप से आए प्रवासी, अफ्रीका से पकड़े गए गुलाम, अमेरिका की बेरोजगार आबादी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अफ्रीका से पकड़े गए गुलाम, स्लेव्स कैप्चर्ड फ्रॉम अफ्रीका, यानी अफ्रीका से जो पकड़े गए गुलाम थे। ये आपका सही आंसर है, तो आप इसको नोट कर लेना। देखिए, जितने क्वेश्चन है सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारत से ब्रिटेन को सूती वस्त्र निर्यात में गिरावट का क्या कारण था? 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारत से ब्रिटेन को सूती वस्त्र निर्यात में गिरावट का क्या कारण था, क्यों गिर गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, ब्रिटेन में कपास आयात पर शुल्क लगाना, इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ ऑन कॉटन इंपोर्ट इनटू ब्रिटेन, ऑप्शन बी सूती वस्त्र की गुणवत्ता खराब थी, ऑप्शन सी भारत में कच्चे कपास की कमी थी, या ऑप्शन डी कपास उत्पादकों को अन्य खरीदार मिल गए थे। इसका आंसर है ब्रिटेन में कपास आयात पर शुल्क लगा दिया गया था। ब्रिटेन में कपास आयात पर शुल्क लगा दिया था, यानी क्या कर दिया, इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ ऑन कॉटन इंपोर्ट इनटू ब्रिटेन। ऑप्शन ए करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब ब्रिटेन को सूती वस्त्रों का निर्यात कम हुआ तो भारत को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है, क्योंकि अमेरिका में भारतीय सूती वस्त्रों की मांग बढ़ गई थी, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने भारतीय सूती कपड़ों का स्वागत किया था, ऑप्शन सी क्योंकि भारत के घरेलू बाजार में भारतीय वस्त्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में खरीदार थे, या ऑप्शन डी चीन, क्योंकि चीन ने भारतीय वस्त्रों के लिए एक बाजार खोला था। आपका आंसर है इसका ऑप्शन ए, क्योंकि अमेरिका में भारतीय सूती वस्त्रों की मांग क्या करी थी, बढ़ गई थी, बिकॉज डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन अमेरिका इंक्रीज्ड। ये आप नोट कर लेना। देखिए, दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो आप इंग्लिश में, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश में भी नोट कर सकते हैं, उसके सामने मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, ठीक है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में घरेलू आय में गिरावट का सही कारण क्या था, वो आपको बताना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में घरेलू आय में गिरावट का सही कारण बताइए। गिव द करेक्ट रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन यूरोप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऑप्शन हैं आपके, लोग युद्ध की स्थिति से भयभीत होकर काम पर जाना बंद कर दिया था लोगों ने, मृत्यु और चोटों के कारण सक्षम कार्यबल की संख्या कम हो गई थी,
घरेलू सरकारों ने भारी कर लगा दिए थे, या ऑप्शन डी लोग अपने घरों के पुनर्गठन में व्यस्त हो गए थे इसलिए वे काम पर नहीं जा सके। इसका आंसर है आपका मृत्यु और चोटों के कारण सक्षम कार्यबल की संख्या क्या हो गई थी, कम हो गई थी। डेथ एंड इंजरीज हैड रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ एबल बॉडी वर्क फोर्स। तो आप नोट कर लेना, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में महिलाओं ने उन नौकरियों में कदम रखा जो पहले पुरुषों से अपेक्षित थी, इसका क्या कारण था? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वुमेन इन यूरोप स्टेप्ड into jobs which earlier men were accepted to do. What was the reason? ऑप्शन है आपके, क्योंकि पुरुषों युद्ध में चले गए थे, जो पुरुष थे वो युद्ध में चले गए थे। ऑप्शन बी, क्योंकि पुरुष नौकरियों की तलाश में दूसरे देशों में चले गए थे। ऑप्शन सी, क्योंकि समाज में महिलाओं का उदारीकरण हुआ था। या ऑप्शन डी, क्योंकि पुरुषों ने घरेलू कामकाज की जिम्मेदारियां लेने का फैसला किया था। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, क्योंकि जो पुरुष थे वो युद्ध में चले गए थे। ये आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया? कौन से देश ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया? पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट टेक पार्ट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसका आंसर है पोर्तुगाल। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये आप नोट कर लेना, पुर्तगाल ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का एक उद्देश्य क्या था? एक उद्देश्य आपको बताना है। ऑप्शन है, अविकसित देशों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी, विश्व के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, विश्व भर में शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, औद्योगिक जगत में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक जगत में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को क्या रखना था, बनाए रखना था। ये आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा किसने अपनाई थी? ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा किसने अपनाई थी, आपको बताना है। ऑप्शन से टी कुपोला, ऑप्शन बी हेनरी फोर्ड, ऑप्शन सी सैमुअल मोर्स, ऑप्शन डी क्रिस्टोफर कोलंबस। तो इसका आंसर है आपका हेनरी फोर्ड ने। किसने अपनाई थी? हेनरी फोर्ड ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन के स्थान और वर्ष का नाम बताइए। यानी संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये आपको स्थान बताना है, और कब हुआ था ये बताना है। चीन 1911 में हुआ था, टोक्यो 1944 में हुआ था, वियतनाम 1939 में हुआ था, या ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में 1944 में हुआ था। तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक जो वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में। कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट है। या नोट कर लेना, न्यू हैम्पशायर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का क्या परिणाम हुआ? इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित की स्थापना हुई। इसके द्वारा किसकी स्थापना हुई थी और इसका परिणाम क्या हुआ था, ये आपको बताना है। इसके परिणाम स्वरूप किसकी स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनेस्को, या फिर ऑप्शन डी FAO 1945।
तो इसका आंसर है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी करेक्ट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई थी इसके द्वारा, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य क्यों बन गया था? चीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य क्यों बन गया था चीन? वहाँ कच्चे माल की प्रचुरता थी, चीन अत्यधिक औद्योगिकृत था, क्योंकि चीन में मजदूरी कम थी, या ऑप्शन डी वहाँ उत्पादन इकाइयों आदि स्थापित करने के लिए उपयुक्त विशाल और कम आबादी वाला भूभाग था। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि चीन में जो थी मजदूरी क्या थी, कम थी। ठीक है, ये आप नोट कर लें, बिकॉज वेजेस वेयर लो इन चाइना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन में तेज औद्योगिक विकास के क्या कारण थे? ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी के मध्य में जो औद्योगिकरण था वो एकदम तेज हो गया, इसका क्या कारण था, ये आपको बताना है। उच्च आय हुई, ग्रामीण ब्रिटेन में बेरोजगारी आई, ऑप्शन सी लोगों का ब्रिटेन में प्रवास हुआ, जो ऑप्शन डी महिला औद्योगिक श्रमिकों का आगमन हुआ। तो क्या हुआ था इसमें, उच्च आय हुई थी, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये आप नोट कर लेना, हाइयर इनकम थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस देश को आईएमएफ और विश्व बैंक के प्रमुख निर्णयों पर वीटो का प्रभावी अधिकार प्राप्त है? किस देश को प्राप्त है ये आपको बताना है। फ्रांस को, ऑस्ट्रेलिया को, रूस को, अमेरिका को। तो किसको प्राप्त है, ऑप्शन सी डी। ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, या आप इसको करेक्ट कर लेना, ऑप्शन डी अमेरिका को। किसको प्राप्त है, अमेरिका को। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आप इसको करेक्शन कर लेना। चलिए क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से लड़ा गया था, कहाँ लड़ा गया था आपको बताना है। एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में। ये आपको बताना है कहाँ लड़ा गया था। तो इसका आंसर है यूरोप में लड़ा गया था, ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं और ऐसी वीडियो ला सकूं। चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, चलिए क्वेश्चन 15 है, अफ्रीका में भौगोलिक अन्वेषण का सीधा संबंध किससे था? अफ्रीका में भौगोलिक अन्वेषण का सीधा संबंध किससे था? वैज्ञानिक जानकारी की खोज, साम्राज्यवादी परियोजनाएं, समृद्ध संसाधनों वाली विशाल भूमि, ऑप्शन डी अमेरिका में बागानों के लिए श्रम। तो इसका आंसर है साम्राज्यवादी परियोजनाएं, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी। ये आप नोट कर लेना, इंपीरियल प्रोजेक्ट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आलू मूंगफली मक्का आलू मूंगफली मक्का टमाटर मिर्च शकरकंद जैसे आम खाद्य पदार्थ लाए गए थे, कहाँ से लाए गए थे यह बताना है आपको। यूरोप से, चीन से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से। तो कहाँ से लाए गए थे, यूरोप से लाए गए थे, ऑप्शन ए करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, 1845 से 1849 के बीच आयरलैंड में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु किस कारण से हुई थी, ये आपको बताना है। आलू का अकाल पड़ गया था, महामारी थी, विदेशी आक्रमण थे, या सूखा था। इसका आंसर है आलू का अकाल पड़ गया था। ठीक, पोटैटो फेमाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 19वीं शताब्दी में हजारों लोग यूरोप से अमेरिका भाग गए, इसके क्या कारण थे? गरीबी और व्यापक घातक बीमारियां थी, प्राकृतिक आपदा थी, राष्ट्रों के बीच युद्ध का प्रकोप था, या प्लेग का प्रकोप था। तो 19वीं शताब्दी में हजारों लोग यूरोप से अमेरिका इसलिए भाग गए थे क्योंकि गरीबी और व्यापक घातक बीमारियों ने उनको क्या कर लिया था, घेर लिया था। पोवर्टी एंड वाइड स्प्रेड डेडली डिजीज।
ठीक है, ये आप नोट कर लें। देखिए जितने क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है और बहुत बार बार ये पूछे गए एग्ज़ाम में, तो ये आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसका एक पार्ट अभी और आएगा। चलिए क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। हु इज कॉल्ड एज इंडेंचर्ड लेबर्स। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को। तो गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड लेबर्स को कहा जाता है। ये आप नोट कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। नहीं थे आपको बताना है। लगभग 500 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले। जिसका आंसर है 500 वर्ष पहले। ऑप्शन ए करेक्ट है। कहाँ चला गया? लगभग 500 वर्ष पहले, ऑप्शन ए। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको ए कर लेना। ठीक है, ऑप्शन ए 500 वर्ष पहले। तो ये थे हमारे कुछ क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 के 20 सिलेक्टेड क्वेश्चंस। ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 भी बहुत जल्दी चैनल में अपलोड होगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो गया, जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, एलटी हो गया, जीआईसी हो गया, बिहार का कोई एग्ज़ाम है, यूपी का कोई एग्ज़ाम है, एमपी का कोई एग्ज़ाम है, कोई सा भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल में इन सभी की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।